नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बहन जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी जब भी कोई फैसला लेती हैं तो सोच समझ कर लेती हैं, रणनीति बनाकर इम्प्लीमेंट उस फैसले को करती हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि राजनीति में उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी को वो संभाल रही हैं, उसकी सर्वे सर्वा हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो का एक ऐसा फैसला जिस पर लोग उंगली उठा रहे हैं, मायावती जी के ही समर्थक उनके फैसले से खुश नहीं हैं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आकाश आनंद की वापसी को लेकर अभी से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें किसी भी कीमत पर आकाश आनंद वापस चाहिए। इस हद तक लोगों को आकाश आनंद से लगाव था। लेकिन हुआ क्या? मायावती जी ने आकाश आनंद को पदमुक्त कर दिया है। गंभीर आरोप लगाए गए, फैमिली मैटर भी उसमें डाला गया, उनकी पत्नी को भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं घसीटा गया, जिम्मेदार माना गया और कहा गया कि ये लोग बहुजन मूवमेंट को खराब कर देंगे, पार्टी को तोड़ देंगे, मिशन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए आकाश जैसे लोगों का पार्टी में रहना बहुजन मूवमेंट के लिए खतरे से खाली नहीं है। बहन जी के इस फैसले को लेकर बहुजन समाज दो धड़ों में बंट चुका है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद की पूरे मामले में एंट्री हो गई है। अब बहन जी कोई फैसला लें, चंद्रशेखर आजाद उस पर रिएक्शन ना दें, यह भला कैसे हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत मीडिया के सामने आकर बहुत बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, उन्होंने एक साल पहले वाले वाक्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि बहन जी ऐसी लीडर हैं जिनके फैसले से समाज पर असर पड़ता है। जब भी वो कोई फैसला लेती हैं तो उसे अच्छा माना जाता है, परिपक्व माना जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती जी के फैसले से अब बेचैनी हो रही है, समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि उन्होंने यह भी कह दिया है कि मेरे जीते जी अब कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। दोस्तों, ये बसपा सुप्रीमो का ऐतिहासिक निर्णय कहा जा रहा है। हालांकि मैं फिर बता दूं कि राजनीति में कोई भी फैसला स्थायी अस्थायी नहीं होता है। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, फिर उनको पार्टी से निकाला अपरिपक्व बोलकर, फिर उन्होंने आकाश आनंद को अपनी पार्टी में रखा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर और फिर से पदमुक्त कर दिया। तो ये जो बार बार आकाश आनंद पर गाज गिर रही है, बार बार उनके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रतिक्रिया दी है जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। इसको लेकर लोग डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो के फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको दिखाते हैं। पिछले एक साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर एक साल के अंदर ही फिर से जो है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है, इसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। अब समाज को यह फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जहां ऐसा लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा विवाद है, कोई इस तरह का जो है कुछ मामला चल रहा है जिसमें बार बार आना जाना बनाना और ये सब चीज चल रही है,
पड़ रहा, लेकिन हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें आंदोलन की चिंता है। और मुझे लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, हमें ज्यादा काम करना है, क्योंकि समाज में जो बची कुछ आशा थी वो भी आज के निर्णय के बाद खत्म होगी। तो मैं आकाश आनंद जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहन जी अपनी पार्टी की मालिक हैं। मालिक जो निर्णय लेता है वो बहुत सोच समझ कर लेता है। उनके निजी फैसले पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो बात दिल में थी सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि आज बहुजन राजनीति की विचारधारा को लेकर चलने का हम काम कर रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन पिछले 1 साल में जिस प्रकार के फैसले उनके द्वारा लिए गए, मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर की बात याद आती है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर समाज पर यह थोपने का काम किया और समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। चंद्रशेखर यहां कह रहे हैं कि जो फैसला आप ले रही हैं वो फैसला सही नहीं है, क्योंकि आप ही ने कहा कि ये आप परिपक्व हैं और आप जिस मूवमेंट पार्टी संगठन की बात कर रही हैं वो मूवमेंट कहां रहा, क्योंकि इस पार्टी में अब तो आंदोलन नहीं हो रहा है और जिस पार्टी में आंदोलन नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, वो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात चंद्रशेखर ने इस वीडियो में कही है। यह भी कहा है कि अब समाज को फैसला लेना है कि वो किसके साथ रहेगा। यहां पर आशावादी नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर, ऐसे लगता है कि उनके हाथ में 2-2 लड्डू आ गया हो। चंद्रशेखर आजाद ने मूवमेंट की बात करते हुए कहा कि मूवमेंट वो होता है जो आंदोलन लगातार करता रहता है, सरकार से सड़क पर खड़े होकर सवाल करता है और बड़े पैमाने पर सरकार की नीतियों का विरोध करता है। जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ गई है मुझ पर। चंद्रशेखर ने कहा कि मुझ पर अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे लगता है जैसे चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि बसपा एकदम खत्म हो गई, अब मैं ही सर्वे सर्वा हूं। लेकिन चंद्रशेखर जी अभी रुकिए, अभी कोई अंतिम फैसला ये नहीं है, अभी बहुत कुछ फैसले हो सकते हैं। जहां चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो वहीं आकाश आनंद के भविष्य की उज्जवल कामना भी की है। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो बड़ी बात ये कही है कि अब समाज को फैसला लेना है कि वो किसके साथ रहेगा। जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, बची खुची आशा बहन जी से खत्म हो गई। एक बड़ी बात, जो उम्मीद बहन जी से थी वो खत्म हो गई है। यहां निराश होकर बोल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को क्या ये समाज अपनाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी बसपा सुप्रीमो के साथ एक बड़ा वर्ग खड़ा हुआ है और उनके फैसले का विरोध तो हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि बीएसपी में कुछ चमत्कार होगा, कुछ बड़ा फैसला होगा। आकाश आनंद को लेकर ट्विटर पर हैशटैग चलाया जा रहा है, हमें आकाश वापस चाहिए, आकाश आनंद पार्टी में रहेंगे तो युवा पार्टी में रहेंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बहन जी ने जो फैसला लिया उसका हर तरफ विरोध हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया है कि बहन जी कंफ्यूजन में हैं, बहन जी अपने ही फैसलों पर नहीं टिक रही हैं, क्योंकि उनके फैसले से समाज पर एक व्यापक असर पड़ता है। तो बहन जी को कोई फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए जिससे बहुजन समाज में अच्छा मैसेज जाए। बड़ा सवाल ये, जो फैसले बसपा में हो रही हैं, क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। अब बसपा में सर्वे सर्वा कहा जा रहा है कि राम जी गौतम को बना दिया गया। अब चुनाव आने वाला है, बिहार में हालांकि एक्टिव हो रही है पार्टी। अब बिहार के नतीजे जब आएंगे तो राम जी गौतम से भी सवाल किए जाएंगे। इस समय दक्षिण भारत के कई राज्यों का प्रभार भी आ गया है राम जी गौतम के पास, सर्वे सर्वा उन्हें मान लिया गया है। सबसे पहले मायावती जी, फिर राम जी गौतम, फिर आनंद कुमार। आनंद कुमार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आनंद कुमार को क्यों इतना बड़ा पद दे दिया, क्या वो कभी जमीन पर आए, क्या कभी उन्होंने रैली की, कोई भी रैली की? तो उनसे अच्छा तो आकाश आनंद ही थे, आनंद कुमार से लाख गुना अच्छा आकाश आनंद थे, ये लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं सभी के पोस्ट तो यहां नहीं रख पाऊंगा। लेकिन एक यूजर हैं जो लिखते हैं, बहन जी ने जब से आकाश आनंद को पदमुक्त किया तब से सपाई और कांग्रेसी पिल्ले ऐसे ही बिलबिला रहे हैं जैसे आकाश आनंद उनके जीजा थे। अबे पिल्लों टेंशन मत लो, आकाश आनंद की जल्द ही धमाकेदार वापसी होगी। ये कोई अभिषेक जी हैं, अभिषेक राव करके,
इनको उम्मीद है। और ये इकलौते नहीं है जो इस तरह लिख रहे हैं, ऐसे सैकड़ों लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, बीएसपी पार्टी मूवमेंट कहते हैं, बहन जी के समर्थक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इस तरह की भाषा आप लोग कम से कम मत इस्तेमाल करिए। बहन जी से, बाबा साहब से सीखिए। ये कांग्रेसी पिल्ले बिलबिला रहे हैं, सपाई पिल्लों, टेंशन मत लो। अगर वाकई आप बीएसपी के समर्थक हैं तो कम से कम आपकी भाषा तो संवैधानिक होनी ही चाहिए, नहीं तो बीजेपी के अंधभक्तों में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर आकाश की वापसी की लोग उम्मीद कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इधर खुद को कहीं ना कहीं बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। देखते हैं बहुजन राजनीति किस तरफ जाएगी। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद ये भी कह रहे हैं कि हमें बहन जी से मिलना है, मुलाकात करनी है। बहन जी ने कब टाइम देंगी, कब मुलाकात करेंगे, ये भी देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद ने जो प्रतिक्रिया दी है बहन जी के फैसले पर, क्या उससे आप सहमत हैं? अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।